हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीबीएसई सैम्पल पेपर में जो शेयर्स डिबेंचर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। देखो, शेयर्स और डिबेंचर दोनों मिला के आपको कितने मार्क्स का आना है? 24 मार्क्स का आना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सैम्पल पेपर में वो सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी एक तो रिवीजन हो जाएगी दोनों चैप्टर्स की, और आपको पता लग जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं और साथ साथ समझते हैं। इफ 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच वर फॉरफिटेड, क्या कह रहे हैं? 10,000 शेयर्स को फॉरफिट किया जा रहा है और एक शेयर का प्राइस क्या है? 10 रुपीज़ है। ठीक है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी ऑफ ₹3 पर शेयर। फॉरफिट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उस पर्सन ने कितना पैसा नहीं दिया है? 3 रुपीज़ पर शेयर नहीं दिए हैं। 10 रुपये का शेयर है, 3 रुपये नहीं दिए, तो कितने पैसे दिए उसने पर शेयर? 7 रुपीज़ पर शेयर उस इंसान ने पे किए हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एंड ओनली 7,000 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड एट द रेट 11 पर शेयर एज फुली पेड अप। ये जो 10,000 शेयर हैं उसमें से 7,000 शेयर्स को कंपनी ने क्या कर दिया है? री इशू कर दिया है। और कितने पैसे लिए पर शेयर? 11 रुपये। क्लियर है? आगे देखते हैं। देन व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट कंपनी मस्ट कलेक्ट एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ द रिमेनिंग 3,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स फॉरफिट किए हैं, 7,000 कंपनी री इशू कर चुकी है। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर कंपनी बाकी के 3,000 शेयर्स को री इशू करना चाहती है तो कंपनी को कम से कम कितना पैसा लेना जरूरी है। क्लियर है क्वेश्चन? देखो, 10 रुपये का शेयर है, 3 रुपये नहीं मिले हैं, 7 रुपये मिल चुके हैं पर शेयर। तो इसका मतलब कंपनी एक शेयर पे मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकती है? 7 रुपये दे सकती है, क्योंकि 7 रुपये कंपनी को ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो कंपनी चाहे 7 रुपये का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है। अगर 7 रुपये का डिस्काउंट दे देगी तो कंपनी को कम से कम कितना पैसा लेना जरूरी होगा? 10 में से 7 माइनस कर दो, कितना बचा? 3। कम से कम एक शेयर कंपनी को कितने का बेचना पड़ेगा? 3 रुपये का। ठीक है, अब यहाँ बात हो रही है 3,000 शेयर्स की, तो मल्टीप्लाई कर दो। 3 मल्टीप्लाई बाय 3,000 कितना आया? 9,000। इसका मतलब है कि कंपनी को कम से कम 9,000 रुपये लेने ही पड़ेंगे जब कंपनी इन 3,000 शेयर्स को री इशू कर रही है। क्लियर है? तो ये ऑप्शंस है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए में लिखा है 21,000, बी में 9,000, सी में 16,000, डी में 30,000। तो कितना कंपनी को मिनिमम पैसा कलेक्ट करना ही पड़ेगा? 9,000। बी आ जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1 मार्क्स वाला। ऑन 1 अप्रैल 2022 गैलेक्सी लिमिटेड हैड अ बैलेंस ऑफ ₹8 लाख इन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कंपनी के सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है? 8 लाख। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इशू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एज बोनस शेयर्स। कंपनी क्या कर रही है? बोनस शेयर्स को इशू कर रही है। कितने? 20,000, और एक का प्राइस क्या है? 10। तो टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 लाख के कंपनी क्या कर रही है? बोनस शेयर्स को इशू कर रही है, और उसके लिए पैसा कहाँ से निकाल रही है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। And use the balance amount to write off loss on issue of debentures on account of issue of। देखो, 8 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में पड़े हैं, जिसमें से कंपनी 2 लाख का इस्तेमाल कर रही है बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए। बचा कितना पैसा? 6 लाख। इन 6 लाख का कंपनी इस्तेमाल करेगी राइट ऑफ करने के लिए, जो कंपनी को लॉस होगा डिबेंचर्स को इशू करने के टाइम पे। ठीक है, कौन से डिबेंचर्स की कंपनी बात करी है वो देखो। कंपनी इशू करने वाली है 2 लाख डिबेंचर्स। 2 लाख, ठीक है, कौन से वाले? 9% वाले। तो लिख लेंगे 2 लाख डिबेंचर्स हैं 9% वाले। 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। फेस वैल्यू क्या है एक डिबेंचर की? 100। ठीक है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। और कंपनी क्या कर रही है? इन डिबेंचर्स को इशू कर रही है डिस्काउंट पे। कितना डिस्काउंट दे रही है? 10%।
तो कितना रुपये बन जाएगा डिस्काउंट का? 10 रुपये बन जाएगा। 100 का 10% 10 रुपीज़, ठीक है। रिडीमेबल एट द रेट 5% प्रीमियम, और जब कंपनी इन डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस देगी तो एक्स्ट्रा पैसा देने वाली है। कितना? 5%। कितनी फेस वैल्यू है? 100, और इसका 5% कितना आ जाएगा? 5 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, द अमाउंट टू बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर फॉर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स वुड बी। हमने इस क्वेश्चन में पता लगाना है कि कंपनी कितना पैसा चार्ज करेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो कंपनी को लॉस होगा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पे। हमने क्या पता लगाना है कि जो लॉस हो रहा है डिबेंचर को इशू करने पे, उसका कितना पैसा कंपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करने वाली है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऑप्शंस है, अब हम सॉल्व करते हैं। देखो, अब हमें लॉस कितना हुआ है हमें वो निकालना है। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि कंपनी को इन डिबेंचर्स को इशू करने पे टोटल लॉस हुआ कितना है। देखो, 10 रुपये का कंपनी डिस्काउंट दे रही है, ठीक है, और जब रिडीम कर रहे हैं तब 5 रुपये तब भी एक्स्ट्रा दे रही है, तो कंपनी को पर डिबेंचर पे कितना लॉस होने वाला है? 15 रुपये का लॉस होने वाला है, ठीक है। कंपनी कितने डिबेंचर इशू कर रही है? 2 लाख, तो 2 लाख पे कंपनी को कितना टोटल लॉस होगा? मल्टीप्लाई कर दो, 2 लाख को 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? 30 लाख आ जाएगा। ये क्या है? टोटल लॉस है। कंपनी को कितना लॉस होगा? 30 लाख का लॉस होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट यूज़ किया जाता है राइट ऑफ करने के लिए? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है? तो अब देखो कितना हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पैसा पड़ा है? 6 लाख, बट लॉस कितना है? 30 लाख का, ठीक है। 6 लाख तो हम यहीं से राइट ऑफ कर देंगे, तो कितना बचा? 30 लाख में से 6 लाख माइनस कर दो, कितना बचा? 24 लाख। 24 लाख हम कहाँ से राइट ऑफ करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। क्लियर है? यही हमें पता लगाना था कि हम कितना लॉस चार्ज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। ए में लिखा है 30 लाख, बी में 22 लाख, सी में 24 लाख, और हमारा आंसर क्या है? 24 लाख। तो सी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1 मार्क्स वाला। अलेक्सा लिमिटेड परचेज्ड बिल्डिंग फ्रॉम सिरिल लिमिटेड फॉर ₹8 लाख। क्लियर है? The consideration was paid by issue of 6% debentures of ₹100 each at a discount of 20%. अलेक्सा लिमिटेड क्या कर रही है? बिल्डिंग खरीद रही है सिरी से 8 लाख रुपए की। उसे बदले में क्या दे रही है? 6% वाले डिबेंचर दे रही है जिसकी फेस वैल्यू क्या है? 100 है, और उसे किस पे इशू कर रही है? डिस्काउंट पे, और डिस्काउंट कितना है? 20%। क्लियर है यहाँ तक? अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? द 6% डिबेंचर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड विद। डिबेंचर का जो अकाउंट है वो कितनी अमाउंट से क्रेडिट होगा? देखो, ऐसे जो केसेस होते हैं हमने पढ़ा था, उनमें क्या निकालना पड़ता है हमें? नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हम दे रहे हैं सिरी लिमिटेड को। उसका फॉर्मूला होता है, ऊपर लिखते हैं हम अमाउंट पेएबल, अपॉन में हम एक डिबेंचर कितने का उसे दे रहे हैं, ठीक है। अमाउंट कितनी देनी है उसे? 8 लाख, तो ऊपर 8 लाख आ जाएगा। क्लियर है? एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 100, और डिस्काउंट 20% है, तो 100 का 20% कितना आ जाएगा? 20 रुपीज़ आ जाएगा। 100 माइनस 20 करो तो इशू प्राइस आ जाएगा। एक डिबेंचर हम उसे कितने का दे रहे हैं? 80 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे हम लिख देंगे इशू प्राइस की जगह पे 80, ठीक है। अब हमारे पास जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितने डिबेंचर्स आ जाएंगे? 8 लाख को डिवाइड करो 80 से तो कितना आया? 10,000 डिबेंचर्स, ठीक है। हम सिरी लिमिटेड को कितने डिबेंचर्स दे रहे हैं? 10,000। क्लियर है? अब हमें क्या बताना है कि डिबेंचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? कितने डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं? 10,000, ठीक है। और डिबेंचर अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है। फेस वैल्यू कितनी है एक डिबेंचर की? 100, तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना आएगा? 10 लाख आ जाएगा। क्लियर है? तो डिबेंचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? 10 लाख से। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर्स। कैसे निकालते हैं? ऊपर लिखते हैं अमाउंट पेएबल, और अपॉन में एक डिबेंचर्स कितने का इशू कर रहे हैं? इशू प्राइस। उससे हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ डिबेंचर्स। फिर नंबर ऑफ डिबेंचर्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फेस वैल्यू से। उससे हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल अमाउंट कितनी क्रेडिट होगी डिबेंचर अकाउंट में।
क्लियर है? डिबेंचर अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होता है, ये दिमाग में रख लेना, ठीक है? इनमें से किस ऑप्शन पे 10 लाख आ रहा है? बी पे। क्लियर है? एक बार हम एंट्रीज भी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? बिल्डिंग आ रही है तो बिल्डिंग अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और सीरी लिमिटेड क्या है? वेंडर है, वेंडर अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। अमाउंट आ जाएगी 8 लाख, 8 लाख। उसे हम क्या करें? डिबेंचर्स इशू करें डिस्काउंट पे। तो सीरी का अकाउंट पहले क्रेडिट हुआ था, अब उसका अकाउंट खत्म करें तब उसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट का अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। अब डिस्काउंट लिख सकते हो, लॉस लिख सकते हो ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है? और क्या कर रहे हैं हम? उसे डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो डिबेंचर्स का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा टू 6% डिबेंचर। कितना कितना अमाउंट आएगा? सीरी के अकाउंट में कितना पैसा आएगा? 8 लाख, ठीक है? अब हमने यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स तो निकाल ही लिए हैं। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 20 रुपये दे रहे हैं पर डिबेंचर। तो 10,000 टोटल डिबेंचर है और पर डिबेंचर कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? 20। तो अमाउंट आ जाएगी 2 लाख आ जाएगी, ठीक है? 6% डिबेंचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? 10,000 डिबेंचर है और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100, तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? 10 लाख। क्लियर है? अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको एंट्री लिख के नहीं आनी है, ये मैं जस्ट आपको रिवाइज करवा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1 मार्क्स वाला। इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है? पहली स्टेटमेंट दे रखी है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आप खुद सोचो, जो इंटरेस्ट है डिबेंचर्स पे वो तभी दिया जाता है जब कंपनी को प्रॉफिट हो? बिल्कुल भी नहीं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चाहे कंपनी को लॉस हो, चाहे कंपनी बिल्कुल प्रॉफिट ना कमा रही हो, कंपनी को इंटरेस्ट डिबेंचर पे देना ही पड़ता है। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या है? इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर है? अब हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो मिल गई है, फिर भी हम बाकी पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ अ कंपनी। डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं? जिन्होंने कंपनी को उधार दे रखा होता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, डिबेंचर कैन बी इशूड टू वेंडर एट डिस्काउंट। डिबेंचर्स को हम डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं वेंडर्स को, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया ही था, ठीक है? नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इंटरेस्ट इज नॉट पेड ऑन डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो, जो डिबेंचर्स हम एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी पकड़ा रहे हैं, क्या कंपनी को उस पर भी इंटरेस्ट देना पड़ता है? नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रेंचो लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स वर्थ ₹20 लाख फ्रॉम पीके लिमिटेड। रेंचो लिमिटेड क्या कर रहा है? एसेट्स खरीद रहा है पीके लिमिटेड से 20 लाख की। क्लियर है? बाय पेइंग 30% थ्रू बैंक ड्राफ्ट। 30% पैसा वो कैसे दे रहा है? बैंक ड्राफ्ट के थ्रू दे रहा है। तो 30% कितना हो जाएगा 20 लाख का? 6 लाख, ठीक है? एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम 10%। बाकी जो बैलेंस बचा, कितना बचा? 20 लाख में से 6 लाख का तो वो बैंक ड्राफ्ट दे रहा है, बाकी कितना बचा? 14 लाख। 14 लाख के लिए वो क्या करेगा? शेयर्स को इशू करेगा। और एक शेयर की फेस वैल्यू है 100 और उसे वो किस पे इशू कर रहा है? प्रीमियम पे 10%। 100 का 10% कितना हुआ? 10 रुपये हो गया। तो इशू प्राइस 110 हो गया, ठीक है? द एंट्री टू बी पास्ड बाय रेंचो लिमिटेड फॉर सेटलमेंट विल बी। हमने क्या करना है? सेटलमेंट की एंट्री करके दिखानी है, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि वो कितने शेयर्स उसे इशू कर रहा है, ठीक है? शेयर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कितना पैसा उसे देना है अपॉन में एक शेयर का प्राइस क्या है, इशू प्राइस क्या है, ठीक है? 20 लाख देना है, जिसमें से 6 लाख बैंक ड्राफ्ट के थ्रू दे रहा है, बचे कितने? 14 लाख। 14 लाख के लिए वो क्या करेगा? उसे शेयर्स इशू करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना पैसा उसे देना है? 14 लाख, ठीक है? शेयर्स के लिए 14 लाख अपॉन में एक शेयर कितने का उसे दे रहा है? 110 का। सो फेस वैल्यू और प्रीमियम भी तो 10 रुपये चार्ज कर रहा है, तो कितना आ गया? 110। इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 12727.27, ठीक है? जो ये डेसिमल के बाद वाली फिगर है उसे आप इग्नोर कर दो, फ्रैक्शनल शेयर को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? राउंड ऑफ फिगर ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 12,727 शेयर्स को वो क्या कर रहा है? इशू कर रहा है, ठीक है? हमें अभी इसमें सिर्फ सेटलमेंट की एंट्री पूछी है, बट एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पहली एंट्री क्या होती है? एसेट को खरीदने की। तो
तो एसेट अकाउंट होता है डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। वेंडर कौन है? पीके लिमिटेड। ठीक है, अब वेंडर अकाउंट को हमने क्या करना है? सेटल। तो पहले क्या पीके अकाउंट क्या हुआ था? क्रेडिट हुआ था, अब क्या होगा? डेबिट। पीके लिमिटेड अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक है, कितने से? 20 लाख से। ठीक है, अब हम उसे क्या कर रहे हैं? बैंक ड्राफ्ट दे रहे हैं। तो टू बैंक अकाउंट कितने का ड्राफ्ट दे रहे हैं? 30% का। तो 20 लाख का 30% हमने निकाला था, कितना आया? 6 लाख। क्लियर है? अब हम उसे क्या कर रहे हैं? शेयर्स को इशू कर रहे हैं। ठीक है, और उससे सिक्योरिटी प्रीमियम भी चार्ज कर रहे हैं। तो शेयर्स इशू हो रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम भी चार्ज हो रहा है, तो दोनों के अकाउंट क्या होंगे? क्रेडिट हो जाएंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं हमने निकाल लिए? 12,727। शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से बढ़ता है, तो 12,727 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अमाउंट आ जाएगा 12,72,700 आ जाएगा। ठीक है, प्रीमियम का अकाउंट कितने से बढ़ेगा? 12,727 को अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो क्या आएगा? 1,27,270। ठीक है, यहाँ तक। जब आप डेबिट और क्रेडिट को देखोगे तो डिफरेंस आएगा 30 रुपीज़ का। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने जो फ्रैक्शनल शेयर है उसको इग्नोर किया है। फ्रैक्शनल शेयर तो इशू नहीं हो सकता ना, तो हम क्या करेंगे? जो फ्रैक्शनल शेयर की अमाउंट होती है ना, जैसे कि यहाँ पे 30 रुपीज़ बनती है, वो उसे हम कैश में या उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट को 30 रुपीज़ से बढ़ा देते हैं। तो हम उसे कितना पैसा बैंक अकाउंट में दे रहे हैं? 6,30,000 रुपये। ठीक है, एंट्री क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A company forfeited 3,000 shares of ₹10 each, on which only ₹5 per share, including ₹1 premium, has been paid. कंपनी क्या कर रही है? 3,000 शेयर्स को फॉरफिट कर रही है, और एक शेयर का प्राइस क्या है? एक शेयर की फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपीज़ है। ठीक है, जिसमें से उस पर्सन ने 5 रुपये दिए हैं, और इन 5 रुपये में क्या है? 1 रुपया प्रीमियम है, तो 4+1 लिख देंगे। ठीक है, आउट ऑफ दीज फ्यू शेयर्स वर री इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹1 पर शेयर। इनमें से कुछ शेयर कंपनी री इशू कर रही है और डिस्काउंट दे रही है 1 रुपये का। ठीक है, एंड ₹6,000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना पैसा जा रहा है? 6,000 जा रहा है री इशू करने के बाद। हाउ मैनी शेयर्स वर री इशूड? क्वेश्चन में मेनली क्या पूछा गया है कि कितने शेयर्स कंपनी री इशू कर रही है। देखो, जो री इशू का बचा हुआ प्रॉफिट होता है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, वो ही जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। क्लियर है? ये 6,000 किससे रिलेटेड है? री इशू वाले शेयर से रिलेटेड है, इतना तो हमें पता है। ठीक है, अब देखो 5 रुपये उसने दिए हैं, जिसमें से एक प्रीमियम है। प्रीमियम को तो हम इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ शेयर का हिस्सा ध्यान में रखते हैं। तो कितना शेयर का हिस्सा है? 4 रुपये। कंपनी ने जब 3,000 शेयर को फॉरफिट किया है, तो कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है? 4 रुपये का। ठीक है, अब कंपनी ने जब शेयर्स को री इशू किया है, तो कंपनी ने डिस्काउंट दिया 1 रुपये का, तो कितना प्रॉफिट बच गया है? 3 रुपये बच गए हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। ये जो 3 रुपये पर शेयर है, वो ही गए होंगे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, अब हमें पता है कि 6,000 टोटल गए हैं, और एक शेयर का कितना प्रॉफिट है? 3 रुपये। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। 6,000 को आप डिवाइड कर दो 3 रुपये से, तो क्या आएगा? 2,000 शेयर्स आ जाएंगे। तो कंपनी कितने शेयर्स री इशू कर रही है? 2,000। तो आ जाएगा ऑप्शन कौन सा सही है? सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स वाला। पायोनियर फिटनेस लिमिटेड took over the running business of Healthy World Limited, having asset of ₹10 lakh and liabilities of ₹1,70,000 by issuing 8% debenture of ₹100 each at 5% premium, redeemable after 6 years at the rate 110. पायोनियर फिटनेस लिमिटेड क्या कर रही है? हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड को टेक ओवर कर रही है, उसकी एसेट्स भी ले रही है, लाइबिलिटीज़ भी ले रही है। एसेट्स की वैल्यू क्या है? 10 लाख, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू 1,70,000। ठीक है, और उसको इसके बदले में क्या दे रही है? डिबेंचर्स दे रही है। कितने? 8,000।
और उन कौन से वाले डिबेंचर दे रही है, 8% वाले। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू क्या है, 100, बट प्रीमियम भी चार्ज कर रही है, और प्रीमियम कितना है, 5%। 100 का 5% निकाला, कितना आया, 5 रुपीज़ आ गया। रिडीमेबल आफ्टर 6 ईयर, ये जो डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं वो 6 साल बाद रिडीम होंगे, और एक डिबेंचर के बदले में कंपनी कितना देगी, 110। डिबेंचर की फेस वैल्यू क्या है, 100, और रिडीम कितने पे कर रही है, 110 पे। तो 10 रुपये कंपनी क्या दे रही है रिडम्पशन के टाइम पे, प्रीमियम। क्लियर है। चेक फॉर ₹50,000, बाकी कंपनी उसे क्या दे रही है, एक चेक दे रही है 50,000 का। ठीक है। पास जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ पायनियर फिटनेस लिमिटेड, हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है इसकी बुक में। देखो ये कौन सा केस है, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला। ठीक है। अब इस केस में हमें ऑलरेडी बताया गया है कि कंपनी उसे कितने डिबेंचर्स इशू कर रही है, 8,000। सबसे अच्छी बात है, हमें निकालना ही नहीं पड़ेगा, वरना अगर हमें ना दिया गया होता तो हमें निकालना पड़ता। बट इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया गया है कि कंपनी हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड की बिजनेस की वैल्यू कितना लगा रही है, ये नहीं बताया गया, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। पहली एंट्री क्या होती है, बिजनेस को टेक ओवर करने की। ठीक है। एसेट्स अकाउंट डेबिट होता है, कितना है, 10 लाख। लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट होगा 1,70,000 से। ठीक है। अब टू हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड, वेंडर का अकाउंट भी क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब हमें ये पता ही नहीं है कि हमने इसे कितना पैसा देना है, तो इसको अभी हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। सेकंड एंट्री पे आते हैं। सेकंड एंट्री क्या होती है, सेटलमेंट की होती है। इसका अकाउंट सेटल कर रहे हैं, तो अब इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड डेबिट हो जाएगा अकाउंट। ठीक है। अब कंपनी उसे क्या कर रही है, अभी इसको इग्नोर करो। कंपनी उसे डिबेंचर्स को इशू कर रही है, कौन से, 8% वाले, कितने, 8,000। तो डिबेंचर्स का अकाउंट बढ़ेगा, और प्रीमियम पे इशू कर रही है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बढ़ेगा। ठीक है। डिबेंचर्स अकाउंट बढ़ेगा, डिबेंचर्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। कितने से होगा, 8,000 डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं। तो डिबेंचर अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू से बढ़ता है, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100, और प्रीमियम अकाउंट कितने से बढ़ेगा, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर है यहाँ तक। कंपनी उसे चेक कितने का काट के दे रही है, 50,000 का, तो बैंक बैलेंस हमारा घट जाएगा, टू बैंक अकाउंट 50,000 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब कंपनी उसे रिडम्पशन के टाइम पे 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रही है, तो ये क्या है, कंपनी के लिए एक तरह से लॉस है। तो हम क्या करेंगे, लॉस का अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने डिबेंचर्स है, 8,000, और एक डिबेंचर पे कंपनी को कितना लॉस हो रहा है, 10 रुपये का, तो 80,000 आ जाएगा। ठीक है। और एक तरह की ये क्या है, लायबिलिटी भी रेज हो रही है, तो लायबिलिटी का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 80,000 से। क्लियर है। सारा कुछ हमने लिख दिया। अब हमारे पास आ जाएगा कि हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड को कितना पैसा देना है, आएगा 8,90,000। ठीक है। अब हमने यहाँ डाल दिया 8,90,000। देखो हमेशा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अब क्रेडिट साइड क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गुडविल लिखेंगे, और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। कितना अमाउंट आएगा, 60,000 आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिली लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स, कितने शेयर्स फॉरफिट कर रही है, 100। ठीक है। ऑफ ₹10 ईच, इशूड एट 10% प्रीमियम, तो प्रीमियम की अमाउंट कितनी आ जाएगी, ₹1। ठीक है। 8 रुपीज़ कॉल्ड अप, कंपनी ने शेयर का कितना हिस्सा मंगवाया, 8 रुपये। ये शेयर की बात हो रही है, साथ में एक प्रीमियम भी मंगवाया। ठीक है। ऑन विच अ शेयर होल्डर डिड नॉट पे 3 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, जो कि है 3 रुपये। ठीक है। इंक्लूडिंग प्रीमियम, 3 रुपये कंपनी ने मंगवाए हैं, जिसमें से 1 रुपया क्या है, प्रीमियम का है, तो 2 + 1 आ जाएगा। ठीक है। और उस बंदे ने क्या किया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, तो फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने 2 रुपये मंगवाए हैं। क्लियर। आउट ऑफ दीज 60 शेयर्स वर री इशूड टू राम, 100 शेयर्स हैं जिसमें से 60 कंपनी री इशू कर रही है राम को। ठीक है। एज फुली पेड ₹4 पर शेयर,
8 का इशू कर रही है और फुली पेड डिक्लेयर कर रही है, इसका मतलब कंपनी 2 रुपये उसे क्या दे रही है, डिस्काउंट दे रही है। क्लियर है। एंड 20 शेयर्स टू सूरज, सूरज को 20 शेयर्स इशू कर रही है एज फुली पेड एट द रेट 12 पर शेयर, उसे 12 रुपये का एक शेयर इशू कर रही है। ठीक है। एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये दोनों जो ट्रांजेक्शन हुई है अलग अलग टाइम पे हुई है। प्रिपेयर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या बनाना है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बनाना है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्या है, एक तरह का प्रॉफिट अकाउंट है। ठीक है। जब बढ़ेगा तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड पे, और जब घटेगा तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड पे। ठीक है। अब देखो, जब शेयर्स फॉरफिट होते हैं, जब हमने 100 शेयर्स को फॉरफिट किया होगा तो जो पैसा आया होगा वो हम शेयर कैपिटल अकाउंट से निकाल के कहाँ डाल देते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। ठीक है। अब उस बंदे ने कितना पैसा दे रखा है वो देखते हैं। 8 रुपये कंपनी ने मंगवाए हैं, ठीक है, और एक प्रीमियम मंगवाया, प्रीमियम को इग्नोर करो। ठीक है, हमें प्रीमियम का कुछ नहीं लेना देना, हमने शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बनाना है। जिसमें से 2 रुपये अलॉटमेंट के नहीं आए और 2 रुपये फर्स्ट कॉल के नहीं आए, तो इसका मतलब उसने कितने पैसे दिए होंगे, 8 रुपये मंगवाए हैं, 2 रुपये अलॉटमेंट के नहीं आए हैं, 2 रुपये फर्स्ट कॉल के नहीं है, 4 रुपये नहीं आए हैं, तो कितने आए होंगे, 4 रुपये आए होंगे। 4 रुपये उसने एप्लीकेशन के टाइम पे दिए होंगे। ठीक है। ये जो पैसा है फॉर फ्यूचर के टाइम पे हम कहाँ डाल देते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डाल देते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट से निकाल के कहाँ डाल देते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। अब शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बढ़ रहा है तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड पे, बाय शेयर कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। ठीक है। कितने, 4 रुपये आए हैं, कितने शेयर्स हमने फॉरफिट किए हैं, 100, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 100, 400 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कौन सी एंट्री में यूज़ होता है, जब हम री इशू करते हैं डिस्काउंट पे, करते हैं ना। हमने क्या किया, राम को शेयर्स इशू किए हैं 60, ठीक है, और उसे डिस्काउंट पे दिए हैं, 2 रुपये डिस्काउंट दिया है। तो एंट्री क्या बनती है, जब हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बनती है ना। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का पैसा हम कहाँ डाल देते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। तो अब ये टू शेयर कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे जाएगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से जाएगा, जितना हमने डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया, 2 रुपये पर शेयर दिए। कितने शेयर्स इशू किए राम को, 60, तो 120 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। देखो, अब रीइशू हो गया राम के शेयर्स, रीइशू हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, जितना पैसा बचा होता है वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। एंट्री क्या बनती है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना पैसा, कितना प्रॉफिट हुआ था इन शेयर्स पे, 4 रुपये का हुआ था, 2 रुपये डिस्काउंट दे दिया, कितना प्रॉफिट बच गया, 2 रुपये। ठीक है। 2 रुपये बचे हैं 60 शेयर्स पे, तो 120 आ जाएगा। तो एंट्री अब कैसे हम वहाँ रिकॉर्ड करेंगे, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 120। क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात करते हैं सूरज की। सूरज को हमने कोई डिस्काउंट दिया है जब हमने उसे 20 शेयर्स रीइशू किए, नहीं, उल्टा प्रीमियम चार्ज किया। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट यूज़ हुआ है, नहीं यूज़ हुआ। ठीक है। अब शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट तो यूज़ हुआ नहीं है, तो उस एंट्री में तो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। बट जब ये शेयर्स रीइशू हो गए हैं तो इस शेयर्स पे जो प्रॉफिट बचा होगा वो हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डालेंगे। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना, 4 रुपये प्रॉफिट हुआ था पर शेयर, अब यूज़ तो हुआ नहीं है तो सारा का सारा हम डाल देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं उसे, 20, तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 80। तो हम अकाउंट में कैसे डालेंगे, डेबिट साइड पर डालेंगे, क्योंकि अब ये पैसा कहाँ जा रहा है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जा रहा है। इससे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट घट रहा है, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड पे, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 80। क्लियर है। तो दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड को टोटल कर दो, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 80। क्लियर है क्वेश्चन। देखो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट की जब भी बात होगी ना तो हमने 3 एंट्रीज को ध्यान में रखना है। एक है फॉर फ्यूचर की एंट्री, दूसरा है रीइशू की एंट्री, और अगर शेयर्स रीइशू हो गए हैं तो उनका पैसा ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। क्लियर है। और रीइशू में भी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कब यूज होता है,
जब हम डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। जब शेयर्स फॉरफिट होते हैं, पैसा आता है, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है। जिन जिन एंट्री से पैसा जा रहा है उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था? डिस्काउंट दिया था। फिर जो बचा पैसा था वो कहाँ गया? कैपिटल रिजर्व में, अकाउंट में चला गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अतिशयोक्ति लिमिटेड कंपनी वॉज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल of rupees 20 lakh divided into 2 lakh equity shares of rupees 10 each। ऑथराइज कैपिटल कितनी है कंपनी की? 2 लाख इक्विटी शेयर्स है और फेस वैल्यू क्या है एक शेयर की? 10 रुपीज़, ठीक है। पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन मंगवा रही है, 6 ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम एंड बैलेंस ऑन कॉल। कंपनी एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपये मंगवा रही है, अलॉटमेंट के टाइम पे 6 रुपये मंगवा रही है, जिसमें से एक क्या है? प्रीमियम है, तो 5 + 1 हो गया। और बाकी बैलेंस कब मंगवा रही है? कॉल पे मंगवा रही है। तो कितना कॉल पे मंगवा रही है? देखो 3 और 5 कितने हुए? 8। तो बैलेंस कॉल पे कितना मंगवा रही है? 2 रुपये, ठीक है। द कंपनी ऑफर्ड 80,000 शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। कंपनी पब्लिक को कितना ऑफर कर रही है? 80,000 शेयर्स, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 2 लाख इक्विटी शेयर्स, ठीक है। ऑल द मनी हैज बीन ड्यूली कॉल्ड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 5,000 शेयर्स हेल्ड बाय द मनीष। सबने पैसे दे दिए हैं, सिर्फ मनीष ने पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है। और क्या नहीं दिया है मनीष ने? अलॉटमेंट नहीं दिया और कॉल मनी नहीं दिया, ठीक है। एंड कॉल मनी ऑन 4,000 शेयर्स हेल्ड बाय अलोक। अलोक ने कितने शेयर्स पे पैसा नहीं दिया है? 4,000 शेयर्स पे नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब उसने 2 रुपये नहीं दिए, ठीक है। मनीष शेयर्स वर फॉरफिटेड। जो मनीष है उसके शेयर तो कंपनी ने फॉरफिट कर दिए, ठीक है। एंड आउट ऑफ दीज 3,000 शेयर्स वर री इशूड एट ₹9 पर शेयर एज फुली पेड अप। मनीष और अलोक ने डिफॉल्ट किया है, बट कंपनी सिर्फ मनीष के शेयर्स को फॉरफिट कर रही है। मनीष के कितने शेयर्स है? 5,000, जिसमें से कंपनी 3,000 शेयर्स को दोबारा रीइशू कर रही है और उनसे 9 रुपये लेके फुली पेड अप डिक्लेयर कर रही है, ठीक है। शो शेयर कैपिटल इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। हमें क्या बनाना है? कंपनी की बुक्स में शेयर कैपिटल कैसे शो की जाती है वो बताना है। एंड आल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। हमें इन शॉर्ट क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनानी है और नोट्स टू अकाउंट बनाना है, ठीक है। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं? देखो, बैलेंस शीट ऑफ अतिशयोक्ति लिमिटेड एज एट 4 कॉलम बन जाएंगे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर अमाउंट, प्रीवियस ईयर अमाउंट, ठीक है। पहली हेडिंग क्या बनती है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके अंडर हेडिंग क्या बनती है? शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। उसके अंडर हेडिंग क्या बनती है? शेयर कैपिटल, ठीक है। यहाँ पर आप 1 2 3 सीक्वेंस नहीं लिखोगे, ये मेन हेडिंग है, ये उसकी सब हेडिंग है, फिर ये इसका ही पार्ट है, ठीक है। तो आप लिखोगे तो सबके आगे 1 1 ही लिखोगे। क्लियर है? अब हमें निकालनी है शेयर कैपिटल की अमाउंट, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? नोट्स टू अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अभी इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, जो हम अमाउंट निकालेंगे वो हम यहाँ डाल देंगे। क्लियर है? अब नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं। अब हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। शेयर कैपिटल की अमाउंट निकालने के लिए नोट नंबर 1 लिख देना। फॉर्मेट क्या होता है? पर्टिकुलर्स अमाउंट। मेन हेडिंग क्या बन जाएगी? क्या हम निकाल रहे हैं? शेयर कैपिटल, ठीक है। उसके अंडर क्या लिखते हैं हम? सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल लिखते हैं। ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो हम लिख देंगे 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। पेपर में आप फुल फॉर्म्स लिखोगे, ठीक है। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, बट आप पेपर में फुल फॉर्म लिख के आओगे। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी? 20 लाख आ जाएगी। या इसके नीचे आप 2 लाइनें खींच के आओगे, ठीक है। फिर हम क्या लिखते हैं? इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कौन सी होती है? जो कंपनी शेयर्स ऑफर करती है पब्लिक को। कितने शेयर्स ऑफर हो रहे हैं? 80,000 शेयर्स, ठीक है। तो 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 8 लाख। इसके नीचे भी आप 2 लाइनें लगा दोगे।
तीसरी हेडिंग कौन सी बनती है नोट्स टू अकाउंट में? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसमें कौन से शेयर्स आते हैं? जो शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं, बाय किए हैं और उन पर कितना पैसा दिया है। ठीक है, मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने उनको हटा दिया। अब तीसरी हेडिंग हम लिख देंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब हमें क्वेश्चन में थोड़े से पॉइंट्स दे रखे हैं, फॉरफिटेड शेयर्स के भी दे रखे हैं और कॉल्स इन अरियर के भी दे रखे हैं, इसलिए हम डायरेक्टली तो निकाल नहीं पाएंगे, थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। पहले देखो, एप्लीकेशन पे कंपनी ने कितना पैसा मंगवाया है? 3। ठीक है, अलॉटमेंट पे 6, जिसमें से 1 प्रीमियम है तो 5+1 लिख देंगे। कॉल पे कितना पैसा मंगवाया है? बताया नहीं है, हमें बैलेंस निकालना है। तो कितने का शेयर है? 10 रुपये का। 5 रुपये अलॉटमेंट और 3 रुपये एप्लीकेशन, 8 हो गए। बैलेंस कितना बचा? 2 रुपये। क्लियर है यहाँ तक? देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन में बात की गई थी 2 पर्सन की, एक मनीष है और एक आलोक है। मनीष के पास कितने शेयर्स हैं? 5000 शेयर्स हैं। ठीक है, मनीष ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है और कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है, और उसके शेयर्स को कंपनी क्या कर रही है? फॉरफिट कर रही है। और उसके बाद इन शेयर्स में से 3000 शेयर्स को कंपनी क्या कर रही है? री इशू कर रही है 9 रुपये में एज फुली पेड अप। तो इसका मतलब कंपनी क्या कर रही है? 1 रुपया डिस्काउंट दे रही है री इशू के टाइम पे। क्लियर है यहाँ तक? अब आलोक का केस देखते हैं। आलोक के पास कितने शेयर हैं? 4000 शेयर्स हैं। आलोक ने कितना पैसा नहीं दिया है? सिर्फ कॉल का पैसा नहीं दिया। इसका मतलब उसने 2 रुपये पर शेयर नहीं दिया, बाकी सारा पैसा दे रखा है, तो कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट नहीं किया है। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने निकालने हैं कि कितने शेयर्स एक्चुअल में सब्सक्राइब्ड हुए हैं। कंपनी ने कितने शेयर्स ऑफर किए थे? 80,000 शेयर्स ऑफर किए थे। सबने पैसा भी दे दिया है सिवाय इन दोनों के। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं कि कितने शेयर्स एक्चुअल में सब्सक्राइब्ड हुए हैं। 80,000 शेयर्स ही सब्सक्राइब्ड हुए हैं। कंपनी ने क्या किया? मनीष के 5000 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। तो हम क्या करेंगे? फॉरफिटेड शेयर का मतलब है उन शेयर्स को कैंसिल किया जा रहा है, तो माइनस कर देंगे 5000 शेयर्स को। ठीक है, कंपनी क्या कर रही है? इनमें से 3000 शेयर्स को दोबारा रीइशू कर रही है, तो हम क्या करेंगे? 3000 शेयर्स को ऐड कर देंगे, तो नेट आ जाएंगे कि कितने शेयर्स एक्चुअल में पब्लिक ने खरीदे हैं? 78,000 शेयर्स खरीदे हैं। क्लियर है? जो फॉरफिटेड शेयर्स होते हैं उनको माइनस करते हैं और जो रीइशू हो जाते हैं उनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, और उससे हमारे पास आ जाते हैं कि एक्चुअल में कितने शेयर्स कंपनी ने पब्लिक को बेचे हैं? 78,000। अब मनीष का तो काम हो चुका है। ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि इनमें से कितने शेयर्स फुली पेड अप है और कितने नॉट फुली पेड अप है। अब हम वो देखते हैं। मनीष का केस तो सॉल्व हो चुका है, फॉरफिट हो गया, रीइशू हो गया, उसको साइड पर रख दो। ठीक है, अब किसने पैसा नहीं दिया है? आलोक ने पैसा नहीं दिया है। कौन सा पैसा नहीं दिया है? कॉल का पैसा नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब जो आलोक के शेयर्स हैं वो किस कैटेगरी में जाएंगे? नॉट फुली पेड अप वाली कैटेगरी में जाएंगे। तो 4000 हम यहाँ लिख देंगे। बाकी कितने शेयर्स बचे? 74,000 शेयर्स बचे। तो वो कौन से शेयर्स है? फुली पेड अप वाले। ठीक है, तो डालते हैं हम फॉर्मेट में सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप 74,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो अमाउंट आ जाएगा बाहर पे 7,40,000। ठीक है, इसके अंडर दूसरी हेडिंग कौन सी बनेगी? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है, कितने शेयर्स हैं? आलोक वाले। एक बार तो हम पूरा फेस वैल्यू लेते हैं। ठीक है, 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, कितनी अमाउंट आ जाएगी? 40,000। एक बार हम टोटल अमाउंट लिखते हैं कि शेयर्स की फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कितना पैसा बनता है देना। तो कितना बनता है? 40,000। बट उसने कितना पैसा नहीं दिया वो हम माइनस कर देंगे। लेस करो कॉल्स इन अरियर अकाउंट के नाम से। कितना पैसा नहीं दिया? 2 रुपये नहीं दिए हैं पर शेयर। और कितने शेयर्स है? 4000। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4000 कितना आ गया? 8000। माइनस कर दो, कितना आएगा? 32,000। क्लियर है? और हम क्या करते हैं? फॉरफिटेड शेयर्स की जो अमाउंट बची होती है उसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, अब देखो कितनी बची है। कितने शेयर्स फॉरफिट किए थे? 5000 मनीष के, जिसमें से 3000 तो रीइशू हो गया और उनका जो बचा हुआ पैसा है वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला गया। हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमने यहाँ पे बात करनी है शेयर कैपिटल की। 2000 शेयर्स हैं वो रीइशू नहीं हुए हैं
उसका जो प्रॉफिट होगा, जो 2000 शेयर्स पे मनीष ने पैसा दिया होगा, वो हमने कहाँ डाला होगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। ठीक है, मनीष ने कितना पैसा दिया है? एप्लीकेशन दिया, सिर्फ अलॉटमेंट नहीं दी, कॉल नहीं दी, उसने कौन सा पैसा दिया? सिर्फ एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन पे कंपनी ने कितना पैसा मंगवाया था? 3 रुपये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट लिख देंगे, ऐड कर देंगे, कितना पैसा दिया है? 2000 शेयर पे उसने 3 रुपये दे रखे हैं, तो ऐड कर दोगे 6000 आ जाएगा। टोटल कितना बनेगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप की अमाउंट टोटल कितनी बनेगी? 38,000। तो 38,000 आप बाहर लिख दोगे निकाल के। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7,78,000। ये जो अमाउंट होती है वही हम लिखते हैं शेयर कैपिटल के सामने बैलेंस शीट में। क्लियर है? जो फॉरफिटेड शेयर्स का पैसा है, जो शेयर्स री इशू नहीं हुए हैं, उन पे जो प्रॉफिट हुआ पड़ा है, उसे हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ठीक है, जो पैसा नहीं मिला है उसे हम कौन से अकाउंट में डालते हैं? कॉल्स इन अरियर अकाउंट में, उसे हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है 6 मार्क्स वाला। देखो, द डायरेक्टर ऑफ रॉकस्टार लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। हम साथ साथ इन्फॉर्मेशन को लिखते रहेंगे शॉर्ट में। ठीक है, कितनी एप्लीकेशन इन्वाइट हो रही है? 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट 20% प्रीमियम। तो 10 रुपये का 20% कितना आएगा? 2 रुपये प्रीमियम आ जाएंगे। क्लियर है? शेयर्स वॉज पेबल एज, पेमेंट कैसे हो रही है? 5 रुपये एप्लीकेशन पे मंगवा रहे हैं, अलॉटमेंट पे 4 रुपये मंगवा रहे हैं, जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है। ठीक है, तो प्रीमियम कितना है? 2 रुपये। तो हम लिख देंगे 2 + 2। ठीक है, एंड बैलेंस ऑन कॉल, और जितना पैसा बचता है वो कंपनी कॉल पे मंगवा रही है। देखो, शेयर कितने का है? 10 + 2 का है। ठीक है, अब कंपनी प्रीमियम तो मंगवा चुकी है, उसको इग्नोर कर दो। तो अब 10 रुपये में से कितना पैसा नहीं मंगवाया है? 5, 6, 7 मंगवा चुकी है, तो बचा कितना? 3 रुपये। फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे मंगवाने हैं कंपनी ने? 3 रुपये। पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 3,20,000 शेयर्स। देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। कितने की एप्लीकेशंस आ रही हैं? 3,20,000 की। ठीक है, आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। कितने शेयर्स रिजेक्ट हो रहे हैं? 20,000। ठीक है, एंड रिमेनिंग वर अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस। बाकियों को कंपनी क्या कर रही है? प्रोरेटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर रही है। 3,20,000 की एप्लीकेशन आई है, 20,000 रिजेक्ट हो गए, तो कितने बचे? 3 लाख शेयर्स को कंपनी क्या कर रही है? प्रोरेटा अलॉटमेंट कर रही है। 3 लाख एप्लीकेशन है, बट कंपनी उन्हें अलॉट कितने करेगी? 2 लाख। कंपनी जितने शेयर्स ऑफर करती है उससे ज़्यादा बेच नहीं सकती है, इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, रेशो क्या बनेगी? 3:2। क्लियर है प्रोरेटा की रेशो? आगे पढ़ते हैं। सिम्बा एन एप्लीकेंट ऑफ 15,000 शेयर्स। एक है सिम्बा जिसने अप्लाई किया था कितने शेयर्स के लिए? 15,000 शेयर्स के लिए। अलॉटेड कितने होंगे? रेशो का यूज करो, 2/3 लिख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 10,000 शेयर्स। अप्लाई किया था 15,000 के लिए, अलॉट कितने होंगे? 10,000 शेयर्स। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। सिम्बा ने ना तो अलॉटमेंट दी है और ना ही कॉल मनी दी है। क्लियर है? हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। उसके शेयर्स को कंपनी ने क्या कर दिया है? फॉरफिट कर दिया। ठीक है, एंड आउट ऑफ दीज 6,000 शेयर्स वर री इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹2 पर शेयर। कंपनी क्या कर रही है? कितने फॉरफिट कर रही है? 10,000 शेयर्स को फॉरफिट कर रही है। री इशू कितने कर रही है? 6,000। ठीक है, और उस पर भी डिस्काउंट कितना दे रही है इशू करते टाइम? 2 रुपये का। जर्नलाइज, हमने जर्नल एंट्रीज लिखनी है। ये हमने शॉर्ट में इसलिए लिखा है ताकि हमें बार बार क्वेश्चंस को पढ़ना ना पड़े। अब हमें सारी इन्फॉर्मेशन हमने लिख लिया, अब हम एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। एंट्रीज करते हैं। पहली एंट्री क्या होती है? एप्लीकेशन मनी के आने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा आ रहा है? 3,20,000 पे एप्लीकेशन मनी आ रही है, तो 3,20,000 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, तो कितना आ जाएगा? 16 लाख। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र करने की। ठीक है, बट ये कौन सा केस है?
इसमें कंपनी प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर रही है और साथ में कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट भी कर रही है। तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा जाएगा? कितने लोगों को अलॉटमेंट की गई है? 2 लाख शेयर्स को अलॉटमेंट की जाएगी। तो 2 लाख को आप मल्टीप्लाई कर दोगे एप्लीकेशन मनी से, कितना मंगवाया? 5 रुपये, आ जाएगा 10 लाख। क्लियर है? अब प्रो रेटा वालों के जो पैसे एक्स्ट्रा आए होते हैं कंपनी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करती है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी क्रेडिट होगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से क्रेडिट होगा? कितने शेयर्स पे एक्स्ट्रा पैसा आया? 3 लाख शेयर वालों को 2 लाख शेयर्स इशू हुए हैं, तो 1 लाख शेयर्स पे 5 रुपये एक्स्ट्रा आए होंगे, तो 5 लाख आ जाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। क्लियर है? अब जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है उनका पैसा वापस देना है। 20,000 शेयर्स पे 5 रुपीज़ जो आ रखे हैं वो हम वापस दे रहे हैं। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट टू बैंक अकाउंट 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5, आ जाएगा 1 लाख। क्लियर है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में कितना पैसा आएगा? 16 लाख। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट को ड्यू करने की। अलॉटमेंट को अब हम करेंगे ड्यू। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कंपनी प्रीमियम भी मंगवा रही है तो प्रीमियम का अकाउंट भी होगा क्रेडिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है। अब अमाउंट कैसे आएगी? देखो, 2 लाख शेयर पे कंपनी कैपिटल का कितना हिस्सा मंगवा रही है? 2 रुपये। तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, 4 लाख आ जाएगा। प्रीमियम कितना मंगवा रही है 2 लाख शेयर पे? 2 रुपये, तो यहाँ भी आ जाएगा 4 लाख। अलॉटमेंट पे टोटल कितना पैसा मंगवा रही है? 2 लाख शेयर पे कंपनी कितने पैसे मंगवा रही है? 4 रुपये, तो 8 लाख आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री हमने कर लिया। अब अलॉटमेंट का पैसा आने की एंट्री करनी है। अब देखो, क्या हम डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं? नहीं। यहाँ पे देखो प्रो रेटा का केस है, कुछ पैसा पहले आ चुका है। ठीक है। दूसरा, सिम्बा ने भी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा अलॉटमेंट मनी का कितना पैसा आया है चेक करने के लिए। ठीक है। अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी की है कंपनी ने? 2 लाख शेयर पे कंपनी ने कितने पैसे मंगवाए? 4 रुपये, 8 लाख आ जाएगा। ठीक है। कुछ पैसा पहले आ चुका है क्योंकि प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट हुई है। 1 लाख शेयर्स पे 5 रुपये आ चुके हैं, तो वो हम क्या करते हैं? अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया, तो हम अब वो लोग दोबारा पैसा तो देने नहीं वाले, तो 5 लाख क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। नेट कितना ड्यू किया हमने? 3 लाख रुपए लोगों से मंगवाए हैं। ठीक है। क्या 3 लाख के 3 लाख रुपए आए हैं? नहीं। सिम्बा ने पैसा नहीं दिया है। सिम्बा ने कितना पैसा नहीं दिया है? प्रो रेटा का केस है, इसलिए हमें उसका भी वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सिम्बा से कंपनी ने कितने पैसे मंगवाए हैं? कितने शेयर्स अलॉट हुए थे? 10,000। 10,000 शेयर्स पे 4 रुपये मंगवाए हैं। ठीक है। अब सिम्बा ने क्या 40,000 के 40,000 नहीं दिए हैं? नहीं। उसने एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया था। उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 15,000 शेयर्स के लिए। उसे कितने अलॉट हुए हैं? 10,000 शेयर्स। तो 5,000 शेयर्स पे उसने 5 रुपये कंपनी को एक्स्ट्रा दे के रखा है। ठीक है। तो वो पैसा कंपनी क्या करेगी? इंस्टॉलमेंट, अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट के टाइम पे एडजस्ट करेगी। 5,000 शेयर्स पे 5 रुपये एक्स्ट्रा आ रखे, तो 25,000 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सिम्बा ने नेट कितना पैसा नहीं दिया है? 40,000 ड्यू किया था, और जो पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे एक्सेस आ रखा है उसे हम माइनस कर देंगे। तो नेट कितना सिम्बा ने नहीं दिया है? 15,000 नहीं दिया है। क्लियर है? बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा? 3 लाख मंगवाए हैं, आने चाहिए थे बैंक अकाउंट में, बट सिम्बा ने पैसा नहीं दिया है 15,000। तो 15,000 आप माइनस कर दो, कितना आएगा बैंक अकाउंट में पैसा? 2,85,000। नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट एंट्री किसकी होती है? फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। तो हम क्या लिखेंगे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पेपर में फुल फॉर्म में ही लिख के आओगे। ठीक है। कितना ड्यू करेंगे? 2 लाख शेयर पे कंपनी कितने रुपए मंगवाएगी? 3। ठीक है। तो कितना अमाउंट आ जाएगा? 6 लाख, 6 लाख। अब पैसा आएगा, उसकी एंट्री होगी। ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, नॉर्मली ये एंट्री होती है, बट सिम्बा ने पैसा नहीं दिया है फर्स्ट कॉल का भी, क्रॉस लगा हुआ है ना।
तो इसका मतलब कॉल्स इन अरियर अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, सिम्बा ने कितना पैसा नहीं दिया है, उसको कितने शेयर्स अलॉट हुए थे, 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स पे उसने 3 रुपये नहीं दिए हैं, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट में कितना आ जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 30,000 आ जाएगा। फर्स्ट कॉल पे ड्यू कितना किया था, 6 लाख, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट के आगे क्या आ जाएगा, 6 लाख। 30,000 नहीं आए हैं, तो बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया, 5,70,000। क्लियर है। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट तो हम मंगवा चुके हैं सारी की सारी। अब इसी नेक्स्ट एंट्री होगी, फॉरफिट करेंगे हम सिम्बा के शेयर्स को। तो फॉरफिट की एंट्री में क्या होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, प्रीमियम भी नहीं मिला है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। क्लियर है। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 10,000 शेयर्स हैं और कितना कॉल्ड अप है, 10 रुपये के 10 रुपये कंपनी ने मंगवा रखे हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 1 लाख से। क्लियर है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितने से डेबिट होगा, वो देखो, कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पे 10,000 शेयर्स पे 4 रुपये मंगवाए हैं, टोटल कितना मंगवाया, 40,000। ठीक है, जिसमें से 2 रुपये क्या है, फेस वैल्यू का हिस्सा है और 2 रुपये प्रीमियम का हिस्सा है, तो 20,000 कैपिटल का हिस्सा और 20,000 प्रीमियम का हिस्सा है। यहाँ तक क्लियर है सिम्बा का कंसेप्ट। अब सिम्बा ने एप्लीकेशन के टाइम पे कितना एक्स्ट्रा दे रखा है, उसने अप्लाई किया था 15,000 शेयर के लिए, उसे मिले हैं 10,000 शेयर्स, तो 5,000 शेयर्स पे उसने एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा दे रखी है, 25,000 रुपये उसने एक्स्ट्रा दे रखे। कंपनी ने अलॉटमेंट में मंगवाए हैं 40,000 और 25,000 एक्स्ट्रा हैं, तो इसे हम कैसे एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस एक्सेस मनी का यूज़ करते हैं कैपिटल का जो हिस्सा है उसे देने में। ठीक है, तो कैपिटल का कितना हिस्सा है, 20,000, तो 20,000 तो यहाँ चला गया, बचा कितना, 5,000। फिर हम यूज़ करेंगे इसे प्रीमियम के लिए, 5,000 यहाँ चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब उसने कितना प्रीमियम नहीं दिया है, 20,000 मंगवाए थे, 5,000 यहाँ से एडजस्ट हो रहे हैं, कितना नहीं दिया है, 15,000। क्लियर है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 15,000 से। क्लियर है। कॉल्स इन अरियर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, 15,000 उसने अलॉटमेंट के टाइम पे नहीं दिए थे और 30,000 फर्स्ट कॉल के टाइम पे नहीं दिए, तो टोटल कितना हो गया, 45,000। क्लियर है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना पैसा आएगा, उसने कितना पैसा दिया है, देखो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में सबसे पहली बात है कि कैपिटल का हिस्सा ही आता है, जितना उसने कैपिटल का हिस्सा पे कर रखा है। उसने 10,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी दी है, 50,000 तो यही हो गया। ठीक है, और अलॉटमेंट पे हम उसकी एक्सेस मनी को कितना एडजस्ट कर रहे हैं, कैपिटल के लिए 20,000 एडजस्ट कर रहे हैं ना, तो कितना हुआ टोटल, 50,000 तो एप्लीकेशन का हो गया और 20,000 अलॉटमेंट का हो गया, तो कितना उसने टोटल दिया है, 50 + 20 70,000। क्लियर है। अब हमने फॉर फ्यूचर की एंट्री भी कर दिया, अब हम क्या करेंगे, शेयर्स को रीइशू करेंगे। कितने शेयर्स रीइशू हो रहे हैं, 6,000 शेयर्स रीइशू हो रहे हैं और डिस्काउंट कंपनी कितना दे रही है उसे, 2 रुपये। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा आ रहा है, 8 रुपये आ रहे हैं 6,000 शेयर्स पे। जो डिस्काउंट होता है वो कहाँ से चार्ज होता है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, 2 रुपये मल्टीप्लाई बाय 6,000, 12,000 आ जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, फेस वैल्यू जाती है 10 रुपये मल्टीप्लाई बाय 6,000। क्लियर है, 60,000। अब रीइशू हो चुके हैं शेयर्स, अब जितने शेयर्स रीइशू हुए हैं उनसे रिलेटेड जितना शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में पैसा पड़ा होगा वो कहाँ डालते हैं हम, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखो जो सिम्बा है उसने टोटल कितना पैसा दिया, 70,000 दिया। ठीक है, अब ये 70,000 दिया है, ये कितने शेयर्स पे दिया है, 10,000 शेयर्स पे दिया। ठीक है,
तो हमें एक शेयर का निकालना हो तो कितना प्रॉफिट आएगा, 7 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 7 रुपये पर शेयर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब हमने बात करनी है 6000 शेयर्स की जो रीइशू हो रहे हैं। टोटल प्रॉफिट तो 7 हो रहा है, बट कंपनी इन 6000 शेयर्स पे 2 रुपये उसे डिस्काउंट दे रही है, तो डिस्काउंट है तो लॉस है तो माइनस हो जाएगा। तो कितना बचा, 5 रुपये बच गए हैं प्रॉफिट के। तो ये जो 5 रुपये है 6000 शेयर्स पे, वो कंपनी कहाँ डालेगी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6000 कर दो, कितना आ जाएगा, 30,000। 30,000 क्या हो जाएगा, ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। क्लियर है क्वेश्चन। देखो, जो वर्किंग नोट होता है ना, वो आपको सबसे एंड में बनाना होता है। आपको एक आइडिया लगाना होगा कि आपकी एंट्रीज कितने पेजेस पे आ जाएगी। अप्रॉक्स आइडिया लगा दो, 2 पेज पे आ जाएगी, 3 पेज पे आएगी। फिर आप 4th पेज से वर्किंग नोट शुरू कर देना। वर्किंग नोट बना लेना पहले, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। शॉर्ट में क्वेश्चन की सारी इन्फॉर्मेशन लिख देना, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन रीड ना करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 मार्क्स वाला। देखो, एक बार ना सीधा लास्ट में देख लिया करो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, प्रिपेयर कैश बुक एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो इसका मतलब हमें सारी इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट में एक बार रिकॉर्ड करना पड़ेगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन। शक्तिमान लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी कितना इशू करना चाहती है, 1 लाख शेयर्स, और एक की फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपये। एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 ईच शेयर, 2 रुपये कंपनी प्रीमियम लेना चाहती है। ठीक है, द अमाउंट वॉज पेबल एज, पैसे कैसे मंगवा रही है, 4 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम, 4 रुपये एप्लीकेशन पे मंगवा रही है, जिसमें से 2 क्या है, प्रीमियम है। क्लियर है। 5 ऑन अलॉटमेंट, 5 रुपये अलॉटमेंट पे मंगवा रही है। बैलेंस ऑन कॉल, जितना बैलेंस बचता है वो कॉल पे, तो 10 रुपये फेस वैल्यू है। तो कंपनी ने कितना पैसा मंगवाना है, टोटल 12 रुपये, जिसमें से 2 प्रीमियम है, और प्रीमियम वो मंगवा चुकी है एप्लीकेशन के टाइम पे। तो 10 रुपये का कितना हिस्सा रह गया वो देखते हैं। 5 + 2 7, और टोटल कितना मंगवाना है, 10। तो बैलेंस कितना बचा, 3। तो कंपनी कितना मंगवाएगी फर्स्ट कॉल पे, उसके बाद कोई कॉल नहीं है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कंपनी कितना मंगवाएगी, 3 रुपये। क्लियर है। एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,80,000 की। एप्लीकेशन कितने की मिली है, 1,80,000 की, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। ठीक है, ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। इसमें से जो 30,000 एप्लीकेशन है वो कंपनी क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है। क्लियर है। एंड रिमेनिंग वर अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस। कितने बच गए, 1,80,000 एप्लीकेशन आई थी, जिसमें से 30,000 रिजेक्ट हो गए, तो बचे कितने, 1,50,000 बच के। उनको कंपनी प्रोरेटा बेसिस पे दे रही है। प्रोरेटा में कितने देगी, कितने दे सकती है, 1 लाख ही दे सकती है। तो प्रोरेटा की रेशो क्या बनेगी, 3:2। क्लियर है। अब देखते हैं आगे। मंथन होल्डिंग 5,000 शेयर्स। एक पर्सन है मंथन, उसके पास कितने शेयर्स हैं, 5,000। फेल टू पे कॉल मनी, उसने एप्लीकेशन भी दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया, कॉल मनी नहीं दिया है। ठीक है। एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, जिसके कारण उसके शेयर्स क्या कर रही है कंपनी, फॉरफिट कर रही है। आउट ऑफ दीज 2,000 शेयर्स वर री इशूड। कंपनी क्या कर रही है, दोबारा से शेयर्स को इशू कर रही है। कितने, 2,000 एट प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। प्रीमियम पे इशू कर रही है। कितना प्रीमियम मांग रही है, 3 रुपये। ठीक है। प्रिपेयर कैश बुक एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। हमें कैश बुक भी बनाना है और जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कैश बुक भी बनानी है, और जो कैश बुक में नहीं आएगा उसकी हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो साइड बाय साइड दोनों को करेंगे हम। ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं कैश बुक का। कैश बुक विद बैंक कॉलम, डेबिट साइड बनाएंगे, क्रेडिट साइड बनाएंगे, दोनों साइड पे 4-4 कॉलम बनेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो अमाउंट। ऊपर यहाँ पे आप डेबिट लिख दोगे और यहाँ पर क्रेडिट लिख दोगे। क्लियर है।
सबसे पहली एंट्री कौन सी होती है? एप्लीकेशन मनी आने की। कितना पैसा आएगा? 1,80,000 पे 4 रुपये आएंगे। ठीक है, अब पैसा आ रहा है तो कौन सी साइड रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड। कौन सा पैसा है? एप्लीकेशन का पैसा है। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 7,20,000 आ जाएगा। क्लियर है? अब सेकेंड एंट्री में क्या होता है? पैसे को हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कंपनी क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम भी मंगवा रही है 2 रुपये, तो प्रीमियम का अकाउंट भी क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्योंकि ये प्रोरेटा का केस है तो जो एक्स्ट्रा पैसा आया होगा वो हम अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट करेंगे, तो अलॉटमेंट भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब एक और चीज़ है, कंपनी ने कुछ एप्लीकेशंस रिजेक्ट भी किया, उनका पैसा कंपनी वापस करेगी। अब पैसा वापस करेगी, बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पर तो रिकॉर्ड हो नहीं सकता क्योंकि बैंक इन्वॉल्व है, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? पैसा जा रहा है, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। कैसे रिकॉर्ड होगा? देखो, डेबिट साइड पे जो भी अकाउंट रिकॉर्ड होते हैं उनके साथ क्या लगता है? टू, और क्रेडिट साइड पे जो भी अकाउंट रिकॉर्ड होते हैं उनके साथ क्या लगता है? बाय। कौन सा पैसा वापस कर रही है? शेयर एप्लीकेशन का, तो बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा वापस दे रही है? 30,000 शेयर्स पे 4 रुपये वापस दे रही है, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 1,20,000। क्लियर है? अब हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कंपनी कितना मंगवा रही है अलॉटमेंट पे? 5 रुपये मंगवा रही है। अलॉटमेंट पहले ड्यू होती है, ड्यू की एंट्री में बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होता है? नहीं होता है, तो सिंपल एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनों से कंपनी 5 रुपये मंगवाएगी? 1,80,000 से मंगवाएगी? नहीं, कंपनी कितने शेयर्स इशू कर सकती है? 1 लाख। तो 1 लाख शेयर्स पे ही कंपनी 5 रुपये मंगवाएगी। 5 लाख, 5 लाख। क्लियर है? अब अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में डेबिट साइड पे, क्योंकि पैसा आ रहा है। किस नाम से रिकॉर्ड होगा? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 5 लाख रिकॉर्ड होगा? नहीं, कुछ पैसा पहले आ चुका है। कितना आ चुका है? 2 लाख पहले आ चुका है। 5 लाख मंगवाया है बट 2 लाख पहले आ चुका है, तो कितना पैसा आएगा? 3 लाख। क्लियर है यहाँ तक? अलॉटमेंट की दोनों एंट्रीज हो गई हैं। अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल को ड्यू। फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री क्या होती है? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि ये लास्ट कॉल है तो आप क्या लिखोगे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी कितना पैसा मंगवा रही है? 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपये मंगवा रही है, तो 3 लाख, 3 लाख आ जाएगा। क्लियर है? अब फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा। नॉर्मली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो इसका मतलब ये एंट्री कहाँ रिकॉर्ड होगी? कैश बुक में। पैसा आ रहा है तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड पे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना पैसा यहाँ पे रिकॉर्ड होगा उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कितना पैसा नहीं आया है। मंथन ने 5,000 शेयर्स पे 3 रुपये नहीं दिए हैं। जो पैसा नहीं दिया है वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कॉल्स इन अरियर अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनेगी? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना पैसा नहीं दिया है? 5,000 शेयर्स पे 3 रुपये नहीं दिए हैं। 15,000, 15,000। ठीक है, कितना पैसा आना था? 3 लाख, जिसमें से 15,000 नहीं आया, तो कितना आया होगा बैंक अकाउंट में? 2,85,000। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट एंट्री होगी फॉर फीचर की। अब फॉर फीचर की एंट्री में बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होता है? नहीं होता है, तो सीधा हम एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, प्रीमियम मिल चुका है तो प्रीमियम को हम करेंगे पूरा इग्नोर। क्या क्रेडिट करेंगे? टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। जो पैसा नहीं आया वो कहाँ डालते हैं? कॉल्स इन अरियर अकाउंट में, और जो पैसा मिल गया उसे कहाँ डालते हैं? शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। ठीक है, कितने शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं? 5,000 शेयर्स। एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का, तो 50,000 आ जाएगा। ठीक है, कितना पैसा नहीं दिया है उसने? 15,000 नहीं दिया है फर्स्ट कॉल का। ठीक है, अब शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कितना पैसा आएगा? एक तरीका है कि हम पूरी कैलकुलेशन करें, दूसरा है कि हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर करके। डेबिट में कितना है? 50,000। क्रेडिट में कितना है? 15,000। तो क्रेडिट और कितना होगा? 35,000। क्लियर है? अब फॉर फीचर की एंट्री हो चुकी है। अब नेक्स्ट एंट्री कौन सी होगी? री इशू की होगी। हम री इशू किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम पे। ठीक है, कितना प्रीमियम ले रहे हैं? 3 रुपये। और कितने शेयर्स री इशू हो रहे हैं? 2,000। एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट।
क्योंकि बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है तो कहाँ रिकॉर्ड होगी, कैश बुक में। ठीक है, पैसा आ रहा है तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड पे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना पैसा आएगा कैपिटल में, 2000 शेयर्स हैं और कंपनी कितने का बेच रही है, 3 रुपये प्रीमियम ले रही है, तो कितने का बेच रही है, 13 रुपये में बेच रही है। तो 10 रुपये कहाँ जाएंगे, यहाँ पे, और 3 रुपये कहाँ जाएंगे, यहाँ पे। कितने शेयर्स री इशू हो रहे हैं, 2000, तो 2000 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 6000, 2000 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, 20000। क्लियर है री इशू की एंट्री। अब री इशू के बाद जो शेयर्स री इशू होते हैं उनका जो बचा हुआ प्रॉफिट है कंपनी कहाँ डालती है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना पैसा, देखो कंपनी ने शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना पैसा डाल रखा है, 35,000। ये कितने शेयर्स का पैसा है, 5000 शेयर्स का पैसा है। ठीक है, कितना पर शेयर प्रॉफिट हुआ, 7 रुपीज हुआ पर शेयर प्रॉफिट। अब कंपनी कितने शेयर्स री इशू कर रही है, 2000। इन पे कोई डिस्काउंट दे रही है, नहीं दे रही है। इसका मतलब का इन 2000 शेयर्स पे पर शेयर कितना प्रॉफिट हुआ होगा, 7 रुपये। तो हम कितना डालेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, 2000 मल्टीप्लाई बाय 7, 14,000, 14,000। क्लियर है। देखो जो शेयर्स री इशू होते हैं उनका जो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में पैसा पड़ा है वो ही ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। क्लियर है। अब बैंक से रिलेटेड कोई एंट्री है, नहीं है। अब हम कैश बुक को कैसे टोटल करते हैं वो देखते हैं। डेबिट साइड को टोटल कर दो, कितना आएगा, 13,31,000। क्रेडिट साइड पे कितना है, 1,20,000। तो दोनों साइड बराबर है, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ भी हमारा कितना आना चाहिए, 13,31,000। तो कितने से हम इस साइड को बढ़ाएंगे, 12,11,000। बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी, बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड कितना आ जाएगा, 12,11,000। ठीक है, टोटल जरूर करके आना है और बैलेंस जरूर निकाल के आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6 मार्क्स वाला। ऑन जुलाई 1, 2022 पैंथर लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 8% प्रीमियम। कितने डिबेंचर्स इशू कर रहा है, 20,000। ठीक है, कौन से वाले, 9% वाले डिबेंचर्स। ठीक है, और एक की फेस वैल्यू कितनी है, 100, और प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। कितना प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, 8%। 100 का 8% कितना आ जाएगा, 8 रुपये। ठीक है, एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। जब हम रिडीम कर रहे हैं तब भी प्रीमियम दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं, 15% का। 100 का 15% कितना आ जाएगा, 15 रुपये। रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम दे रहे हैं कितना, 15 रुपये। आगे देखते हैं। इन 4 इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द 3rd ईयर। ये क्या कह रहे हैं कि हम रिडीम जब करेंगे ना तो हम 4 इंस्टॉलमेंट करेंगे और रिडीम करना हम स्टार्ट करेंगे 3rd ईयर की एंड से। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, इस लाइन को इग्नोर करो। क्लियर है। ठीक है, द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स वॉज 80,000 रुपीज़। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, 80,000। क्लियर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वॉज टू बी पेड ऑन March 31 एवरी ईयर। इंटरेस्ट कब पे कर रहे हैं हम, हर साल 31 मार्च को। क्लियर है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023 एंड आल्सो प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। हमने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है और अकाउंट बनाना है एक लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्रीज पास करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इशू की एंट्री पास करेंगे। क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी क्या करिए, सारा पैसा एक इंस्टॉलमेंट में मंगवा रही है, तो हम क्रेडिट क्या करेंगे, टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है। कितना पैसा मंगवा रही है, 100 रुपये फेस वैल्यू है और 8 रुपये प्रीमियम है, 108 रुपये मंगवा रही है। कितने डिबेंचर्स इशू करिए, 20,000। तो मल्टीप्लाई कर दो, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 108 कितना आएगा, 21,60,000। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, जो पैसा आया है
जितना वो डिबेंचर से बिलोंग करता है डिबेंचर अकाउंट में डाल देंगे, जितना वो प्रीमियम से बिलोंग करता है प्रीमियम अकाउंट में डाल देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट में कितना जाएगा, 100 रुपये पर डिबेंचर जाएगा, और प्रीमियम अकाउंट में कितना जाएगा, 8 रुपये पर डिबेंचर जाएगा। कितने डिबेंचर्स हैं, 20,000, तो मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 20 लाख जाएंगे 9% डिबेंचर अकाउंट में, और प्रीमियम अकाउंट में कितना जाएगा, 20,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 1,60,000। यहाँ तक क्लियर है। जो पैसा आया था वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है, जिस जिस अकाउंट से वो बिलोंग करता है, बट हमने एक प्रॉमिस भी तो किया है कि हम रिडम्पशन के टाइम पे 15% प्रीमियम पे करेंगे, तो उसे भी तो रिकॉर्ड करेंगे इस एंट्री में। तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट क्या होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, और क्रेडिट क्या होता है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। पेपर में पूरा लिख लेना। कितना हम प्रीमियम देने को तैयार हुए हैं, 15%, 100 का 15% कितना होता है, 15, और कितने डिबेंचर्स हैं, 20,000, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी, 3 लाख। 3 लाख यहाँ लिखेंगे और 3 लाख ही हम डेबिट में भी लिखेंगे लॉस के सामने। क्लियर है। डेबिट क्यों है, क्योंकि ये एक तरह का क्या है, लॉस है कंपनी के लिए, और क्रेडिट क्यों हुआ है प्रीमियम अकाउंट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, क्योंकि एक तरह की लायबिलिटी है। क्लियर है यहाँ तक। डेट्स जरूर मेंशन करोगे क्योंकि यहाँ पे हमें डेट्स गिवन है क्वेश्चन में। तो 1 जुलाई को डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं और फिर हम 1 जुलाई को हम क्या कर रहे हैं, पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। इशू की एंट्री होगी है, अब कौन सी एंट्री पास करनी है, इंटरेस्ट की, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वॉज टू बी पेड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हमने क्या करना है, 31 मार्च को इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। पेमेंट की एंट्री क्या होती है, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब अमाउंट कितना कितना आएगा वो देखते हैं। कितने डिबेंचर्स है, 20,000, और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 100, तो टोटल कितना आ गया, 20 लाख आ गया। कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, 9% वाले डिबेंचर हैं, तो 9/100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। डिबेंचर्स कब इशू हो रहे हैं, 1 जुलाई को, तो कितने मंथ बनते हैं 31 मार्च तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ का हमने क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। तो कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 9/12। कैलकुलेट करोगे तो अमाउंट आ जाएगी 1,35,000। तो यहाँ सारी जगह हम डाल देंगे 1,35,000। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को चार्ज करेंगे कहाँ से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। एंट्री क्या बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। कितना, 1,35,000, 1,35,000। क्लियर है। यहाँ इशू की एंट्री हो गया, इंटरेस्ट की एंट्री हो गया। अब कौन सी एंट्री बची है, राइट ऑफ की। साल के एंड में हम क्या करते हैं, जो लॉस होता है इशू ऑफ डिबेंचर पे, उसे हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। पहला अकाउंट हम कौन सा यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर उससे पूरा का पूरा राइट ऑफ हो रहा है तो ठीक है, ऑफ नहीं हो रहा है तो हम कौन से अकाउंट का यूज़ करेंगे, सेकंड नंबर पे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो एंट्री क्या बनेगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। कितना लॉस हुआ था, हम क्या कर रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं। कितना प्रीमियम, 15 प्रीमियम दे रहे हैं पर डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर्स पे, 20,000, जो हमने निकाला है सेकेंड एंट्री पे। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 3 लाख। क्लियर है। तो हम सबसे पहले यूज़ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि बैलेंस पड़ा है 80,000, ठीक है। बट हमने इन 9% वाले डिबेंचर से भी तो 8 रुपये पर डिबेंचर प्रीमियम चार्ज किया था, ठीक है। तो 8 रुपये पर डिबेंचर चार्ज किया है। डिबेंचर कितने, 20,000, तो कितना आ जाएगा, 1,60,000। 80,000 पहले था, अब और कितना आ गया, 1,60,000। टोटल कितना पड़ा है प्रीमियम अकाउंट में, 2,40,000, ठीक है। अब लॉस कितना है, 3 लाख का। 2,40,000 तो हम राइट ऑफ कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, बाकी हम कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। कितना डिफरेंस, कितना बचा है, 60,000। क्लियर है। जनरल एंट्रीज हो गया। और क्वेश्चन में क्या बोला गया बनाने को, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है।
अब हम बनाएंगे अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, 3 कॉलम दोनों साइड पे बना देंगे, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, अब लॉस का अकाउंट है तो लॉस होगा तो अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, लॉस कब हुआ था, जब कंपनी ने प्रीमियम पे डिबेंचर्स को इशू किया था, सेकेंड एंट्री याद होगी ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेबिट साइड पे हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, टू से, और क्रेडिट साइड पे कैसे रिकॉर्ड करते हैं, बाय से। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, 1 जुलाई की एंट्री है। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा, 3 लाख। अब हम इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे। एंट्री अभी हमने की थी, क्या था, एंट्री थी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो ये सब दोनों सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में, बाय में चला जाएगा ना। बाय सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रीमियम अकाउंट से हमने कितना राइट ऑफ किया है, 2,40,000, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कितना चार्ज किया है, 60,000। टोटल कर दोगे 3 लाख, 3 लाख। क्लियर है अकाउंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।